राधे राधे मित्रों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल गीता ज्ञान धार्मिक व पौराणिक कथा में। तो मित्रों, मेरा नाम है पंडित पराग शर्मा। क्या से आप सभी लोग हमें कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर बताना। तो मित्रों, आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो है शनिदेव के ऊपर। तो इस कथा का नाम है जब टूटा शनिदेव का अहंकार। तो चलो मित्रों, शुरू करते हैं अपनी कहानी। त्रेता युग में एक बार बारिश के भाव से अकाल पड़ा। तब कौशिक मुनि परिवार के लालन पालन के लिए अपने गृह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ चल दिए। फिर भी परिवार का भरण पोषण कठिन होने पर दुख होकर उन्होंने अपने एक पुत्र को बीच राह में ही छोड़ दिया। वह बालक भूख प्यास से रोने लगा। तभी उसने कुछ ही दूरी पर एक पीपल का वृक्ष और जल का कुंड देखा। उसने भूख शांत करने के लिए पीपल के पत्तों को खाया। कुंड का जल पीकर अपने प्यास बुझाया। वह बालक प्रतिदिन इसी तरह पत्ते और पानी पीकर और तपस्या कर समय गुजारने लगा। तभी एक दिन वादेव ऋषि नारद पहुंचे। बालक ने उनको नमन किया। नारद मुनि विपरीत दशा में बालक की विनम्रता देखकर खुश हुए। उन्होंने तुरंत बालक को यथोचित संस्कार कर वेदों की शिक्षा दी। उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय की मंत्र दीक्षा भी दी। वह बालक नित्य भगवान विष्णु के मंत्र का जप कर तप करने लगा। नारद मुनि उस बालक के साथ ही रहे। बालक की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर बालक से वर मांगने को कहा तो बालक ने कहा भगवत भक्ति का वर मांगा। तब भगवान विष्णु ने बालक को योग और ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे वह परम ज्ञानी महर्षि बन गया। एक दिन बालक के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि नारद मुनि से पूछो कि कितनी छोटी उम्र में ही क्यों मेरे माता पिता ने मुझे अलगाव हो गए, क्योंकि मुझे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ रही है। आपसे मुझे संस्कारित कर ब्राह्मण बनाया है, अंत मेरी पीड़ा का कारण भी बताइए। नारद मुनि ने बालक से कहा, तुमने पीपल के पत्तों को खाकर घोर तप किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पिपलाद रखता हूँ। जहाँ तक तुम्हारे कष्टों की बात है तो उसका कारण शनि ग्रह है, जिसके अहंकार वंश धीमी चाल के कारण तुम्हारे साथ ही पूरा जगत भी अकाल की पीड़ा भोग रहा है। सुनकर बालक ने क्रोधित हो गया। उसने आवेशित होकर जैसे ही आकाश में विचरण कर रहे शनिदेव को देखा। तब शनि ग्रह बालक पीपल देव के तेजो बल से जमीन पर एक पर्वत पर आ गिरा, जिससे वह भंग हो गया। शनि की ऐसी दुर्दशा देख नारद मुनि खुश हो गए। उन्होंने सभी देवताओं को यह दृश्य देखने के लिए बुलाया। तब वहां पर ब्रह्मदेव सहित अन्य देवों ने आकर बालक पिपलाद के आवेश को शांत किया कि नारद मुनि द्वारा रखा गया तुम्हारा नाम श्रेष्ठ है और आज से तुम पूरे जगत में इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पिपलाद नाम का ध्यान कर पूरी श्रद्धा और भावना से पूरा करेगा, उसको शनि ग्रह के कष्टों से छुटकारा मिलेगा और उसको संतान सुख भी प्राप्त होगा। ब्रह्मदेव ने साथ ही पिपलाद मुनि को शनि ग्रह की शांति के लिए उनकी पूजा और व्रत का विधान बताकर कहा कि तुम धराशायी हुए मुनि को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर दो, क्योंकि वह निर्दोष है। पिपलाद मुनि ने भी ब्रह्मदेव के आदेश का पालन किया और उनसे शनि व्रत विधि जानकर जगत को शनि ग्रह शांति का मार्ग बताया। इसलिए शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के साथ ही शनिदेव का पूजन करा जाता है। तो मित्रों, आज की कथा को कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर बताना। तो अगली कथा आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो हमें कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।